इस तरह की जो पान की दुकानें थी उनको किसी तरह से सील कर दी है और उनकी जो दंड की रकम थी, अगर ग्राहक उनका वहाँ के पान की दुकान के बाहर थूकता है तो उसका 10,000 रुपये जुर्माना करार दिया है। तो इसके ऊपर आपको क्या लगता है, ये कानून सही है? ये बिल्कुल गैर कानूनी है जी। और ये आर्बिट्ररी है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल भी है। अच्छा। क्योंकि म्युनिसिपल कमिश्नर के पास ऐसा कोई पावर नहीं है जो इस तरह से दंड इम्पोज कर सके। जी सर। और वो भी उसके ऊपर जिसने कोई जुल्म किया ही नहीं है। सही है। कोई आदमी अगर दुकान के बाहर थूक कर भाग जाता है तो उसे पकड़ना चाहिए, उसने जुल्म किया है। लेकिन वो दुकान वाले ने क्या कुछ जुल्म किया है? ये तो क्या हुआ कि अंधेरी नगरी गंडू राजा जैसी बात हो गई। जिसने जुल्म किया है उसको वो आप पकड़ नहीं सकते और जिसको पकड़ा है आप उसको कसूरवार बना दिया है। तो ये तो बिल्कुल ही गैर कानूनी है, टोटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात कि ये म्युनिसिपल कमिश्नर के पास ऐसा कोई पावर नहीं है, क्योंकि जो भी है वो पावर लेजिस्लेशन में से आता है, या फिर संसद कानून बना सकती है या फिर स्टेट लेजिस्लेशन कानून बना सकता है। और वो कानून का इम्प्लीमेंटेशन का काम है वो म्युनिसिपल कमिश्नर का है। म्युनिसिपल कमिश्नर अपना कानून खुद नहीं बना सकता। कानून में जो भी प्रावधान किया है, ये दंड की रकम जो 200 रुपया है तो 200 रुपया है, म्युनिसिपल कमिश्नर उसको 1 रुपया भी बढ़ा नहीं सकता। ये तो 10,000 रुपया कर दिया, मनमानी कर दी, तो यानी टोटल ये आर्बिट्ररीनेस है। ये कानून नहीं चल सकता। कानूनी पहलू से ये बात सही नहीं। कोई कानूनी पहलू से ही या किसी भी कानून, जो भी कानून होता है वो फेयर होना चाहिए, रीजनेबल होना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशनल होना चाहिए। ये तीनों नहीं है, ये टोटली अनफेयर है, अनरीजनेबल है और अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसमें कोई शक नहीं है। ये मसले को लेकर अगर हाईकोर्ट में अप्रोच करता है, हाईकोर्ट में अप्रोच करना चाहिए और हाईकोर्ट इसको स्टे कर सकती है। हाँ, ये चैलेंज करना चाहिए क्योंकि ये बिल्कुल आर्बिट्ररी है। अच्छा, आपने एक और बात सुनी होगी कि मास्क की जो नाम पहनने की रकम जो थी, जो जुर्माने की 200 रुपए थी, उसके बाद 500 कर दी। और आज एक मजीद एक नया बात फरमान आया है कि जिसमें यूं कहा गया है कि 200 रुपए कॉर्पोरेशन वसूल करेगा और 500 रुपए पुलिस वसूल करेगी। ये तो क्या है, अंधेरी नगरी गंडू राजा वैसे जैसी बात हो गई। अगर कोई दुकान में कोई कस्टमर आता है और उसने मास्क नहीं पहना है तो क्या दुकानदार उसे कोई जबरदस्ती तो नहीं कर सकता है कि आपको मास्क पहनना ही होगा? अगर मास्क नहीं पहना है तो उसको पकड़ने की, उसके ऊपर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी है वो स्टेट की है, पुलिस की है। दुकानदार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है उसके खिलाफ कोई एक्शन लेने की, और दुकानदार उसके ऊपर कोई एक्शन ले भी नहीं सकता, वो पावर नहीं है। तो अभी ऐसा हुआ कि जो काम पुलिस को करना है वो काम उसने पावर डेलीगेट कर दिया, वो जिम्मेदारी दुकानदार के ऊपर डाल दी। यानी तुम्हारे कस्टमर ने मास्क नहीं पहना है, उसने जुल्म किया है, उसकी सजा तुम भुगतो। ये ऐसी बात हुई। ये बिल्कुल गैर कानूनी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, अनरीजनेबल है और ये हो ही नहीं सकता। और कॉर्पोरेशन के पास तो ऐसा कोई पावर नहीं है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का हो या एपिडेमिक एक्ट के तहत जो डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी ने जो भी गाइडलाइंस बनाई है वो उसको ही फोर्स ऑफ लॉ यानी कानून उसी को मानता है। या कमिश्नर या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अपनी मनमानी नहीं कर सकता है, ये बिल्कुल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जैसा कि आपको पता है कि ये खौफ के मारे से लोगों ने बंद कर दिए पान की दुकानें वगैरह कि भाई ये दंड हो जाएगा तो कौन भरेगा, तब उनकी रोजी रोटी की जिम्मेदारी क्या स्टेट पे नहीं आएगी? अभी तो देखिए, जो पान वाला तो है वो एक गरीब आदमी है, वो तो 10,000 रुपया कमाता भी नहीं है। अगर उसने पूरा महीने की कमाई अगर वो 2 मिनट में वो भी जो उसने किया नहीं है उसकी वजह से उसको अगर 10,000 रुपया देना पड़ेगा तो वो सचमुच वो डर के मारे क्या कैसे कोई भी आदमी धंधा करना ही बंद कर देगा। तो ये तो क्या हुआ कि भाई कोरोना के बहाने ये रिसर लूट चला रहे हैं, ये लूट हो गई है। तो कानून के इम्प्लीमेंटेशन, कानून के अमलीकरण के नाम पर आप एक सरेआम लूट कर रहे हो। ये आफत को अवसर में बदलने की जो मोदी जी बात कर रहे हैं तो आफत का गैर फायदा उठा रहे हैं। लोग परेशान हैं, कोई आमदनी नहीं है और ऐसे समय पर 200 का 500 करना, 500 का 10,000 करना और वो भी अपनी मनमानी से दंड वसूल करना, बिल्कुल। और एक छोटी सी मिसाल ऐसी भी हो सकती है कि अगर ये तो लूट है, ये लूट है, सरेआम लूट है। जैसे कोई हरीफाई हो किसी से या किसी की दुश्मनी हो और वो थूक कर जाता है। हाँ, यही हुआ ना। अगर आपके पान की दुकान है और मुझे आपसे दुश्मनी है तो मैं क्या करूंगा? आपके दुकान के सामने मैं थूक कर भाग जाऊंगा मैं, और मैं पुलिस को बुला लूंगा कि आप उस्मान भाई को पकड़ लो, क्योंकि मैं उसके दुकान के सामने। और वो कैमरा वाले तो क्या बताएंगे कि वो सीसीटीवी कैमरा में वो थूक बताते हैं। यानी जो
गुना तो आपने किया नहीं है, 10,000 रुपए तो आपको देना ही होगा। तो ये उसका गैर इस्तेमाल भी, मिसयूज हो सकता है। ये तो हर कोई अपनी दुश्मनी निकालने के लिए थूकेगा, जानबूझकर थूकेगा, ताकि वो दुकान वाला को उसके ऊपर सजा हो करके। ये बिल्कुल गैर। अच्छा, ये जो ज्यादती हुई है तो ये कानून के पहलू से किस तरह से ये ज्यादती हुई है? और ये जो कानून कौन से हैं जो इस तरह रेगुलेट करते हैं कॉर्पोरेशन के अधिकार को और कॉर्पोरेशन के कमिश्नर? कॉर्पोरेशन के म्युनिसिपल कमिश्नर के जो भी पावर्स है वो बॉम्बे प्रोविंशियल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी, या अभी तो जीपीएमसी एक्ट बोलते हैं, उसके तहत ही है। और उसके पावर उतने ही सीमित है। वो कानून के अंदर काम करना है, वो कानून बनाने का पावर उसके पास नहीं है। ये तो उसने कानून को फेरफार नहीं किया, उसने नया कानून ही बना दिया जो उसके पावर्स में नहीं है। ये नहीं कर सकता है वो। यानी आउट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत और एपिडेमिक एक्ट के तहत जो भी गाइडलाइंस इश्यू हुई है सेंट्रल गवर्नमेंट ने और स्टेट गवर्नमेंट ने, उसी गाइडलाइंस के मुताबिक ही उसको काम करना है। उसमें वो कोई चेंज नहीं कर सकता है। एक पैसे का भी बढ़ोतरी वो नहीं कर सकता है। ये 10,000 रुपया जो इसने इम्पोज किया है बिल्कुल आर्बिट्ररी है। और मैं तो कहूंगा कि किसी को देना ही नहीं चाहिए। पकड़ लो, हमको कोई एक्शन ले लो, ताकि वो ऑफेंस को चैलेंज कर सकते हैं। और ये सर्कुलर जो भी इश्यू किया है उसको भी हाईकोर्ट में चैलेंज करना चाहिए। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और हाईकोर्ट उसको स्ट्राइक डाउन कर डालेगा, क्योंकि वो उसके पास पावर ही नहीं है। तो कैसे यह कानून बना सकता है? कल तो उसका कोई भी अपना पावर बना सकता है। हर एक ग्राम पंचायत को बोला कि हम लोग लाख रुपया करेंगे, ये क्या धंधा कर दिया है पैसा बनाने का? ये नहीं चल सकता है। ये हमारे देश में काम, हम व्हेन वी आर गवर्न्ड बाय द रूल ऑफ द लॉ, दिस कैन नॉट बी परमिटेड। बहुत शुक्रिया सर आपका।